बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़यामत का मंजर, आखिरत में हिसाब कैसे होगा? एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? उस्ताद ने कहा, चलो आओ, आज मैं तुम्हें इसका अमली मंजरनामा दिखाता हूँ। फिर उस्ताद ने अपने सब शागिर्दों में पैसे बांटे। एक शागिर्द को 500, दूसरे को 400, तीसरे को 300, चौथे को 200 और जिस शागिर्द ने सवाल किया था उसे सिर्फ 1 रुपया दिया। वो शागिर्द इसे अपनी तजलील समझ रहा था। वो सोच रहा था कि उस्ताद ने मुझे इतना कमतर समझा है कि बाकियों के मुकाबले में मुझे सिर्फ 1 रुपया दिया। पैसे बांटने के बाद उस्ताद ने शागिर्दों से कहा, जाओ, आज तुम लोगों की छुट्टी है, जाओ और इन पैसों को जैसे मर्जी आए खर्च करो और जुम्मे वाले दिन मुझे गांव के नुक्कड़ वाले तंदूर पर मिलो। सारे शागिर्द खुशी खुशी चले गए। किसी ने झूले लिए, किसी ने मिठाई खाई, किसी ने खिलौने लिए और इसी तरह सारे पैसे खर्च कर दिए। फिर सारे शागिर्द जुमे वाले दिन उस तंदूर पर पहुंच गए जहां उस्ताद ने उन्हें बुलाया था। देखते ही देखते गांव के दूसरे लोग भी वहां जमा होना शुरू हो गए। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने कहा, तुम में से हर एक उस तंदूर पर चढ़कर अपने पैसों का हिसाब देगा कि उन पैसों को कहाँ खर्च किया। पहले वाले शागिर्द को गरम तंदूर की मुंडेर पर चढ़ाकर उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, बताओ मेरे दिए हुए 500 रुपए कहाँ खर्च किए? जलते तंदूर से निकलते शोलों की तपिश और गरम मुंडेर की शिद्दत से परेशान लड़का एक पैर उठाता और दूसरा पैर रखता, खर्च किए हुए पैसों को याद करता और बताता कि 100 रुपए के खिलौने लिए थे, 60 रुपए के अंगूर, 100 रुपए की मिठाई, 50 रुपए के छोले और इसी तरह बाकी के खर्चे। उसके पांव गर्मी की शिद्दत से जल रहे थे और पूरा जिस्म तंदूर के शोलों की तपिश से झुलस रहा था। उसे शदीद प्यास भी लग रही थी और उसके पांव भी लड़खड़ा रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से हिसाब देकर नीचे उतरा। उसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा लड़का, फिर चौथा और इसी तरह बाकी के लड़के, हत्ता कि उस लड़के की बारी आई जिसको 1 रुपया मिला था। उस्ताद ने उस लड़के से कहा, तुम भी तंदूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब दो। लड़का जल्दी से तंदूर पर चढ़ा और बोला कि मैंने इस 1 रुपए की एक टॉफी खरीदी थी, और ये कहते ही मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया और जाकर सामने खड़ा हो गया, जबकि बाकी लड़के अपने पाँव पर पानी डालकर उन्हें ठंडा कर रहे थे। उस्ताद ने सब बच्चों को मुतवज्जा करके कहा कि बच्चों, ये क़यामत वाले दिन का हिसाब व किताब का एक छोटा सा मंजरनामा था। हर इंसान से जितना उसको अता किया गया है उसके मुताबिक हिसाब व किताब होगा। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको दूसरों से कमतर दिया है तो इस पर परेशान ना होइए, हिसाब व किताब में आसानी होगी। याद रखिए, मालूमात जितना ज़्यादा होगा हिसाब उतना ही मुश्किल होगा, बिल्कुल इस वाक़ये की तरह। इसलिए हर हाल में अपने रब ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल MA वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।